मम्मा, मैं अभी आता। आई एम सॉरी मलिका, लेकिन कभी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। तुम तो समझती हो ना, आर्ली को कुछ वक्त लगेगा। उस लड़की ने बहुत दुख पहुंचाया उसे। और फिर तुम ये भी जानती हो आर्ली कितना इमोशनल है, और हमें पूरा यकीन है कि तुम्हारा प्यार उसकी जिंदगी में जीने की उमंग भर देगा। तो फिर हम तुम्हारी हाँ समझे? हम आज ही तुम्हारे पापा से बात करेंगे और आने वाले 2 दिनों में हम तुम दोनों की एंगेजमेंट करा देंगे। 2 दिनों में? ऑफ कोर्स मलिका, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सारा इंतजाम कर लेंगे। भगवान, ये सब कब आर्ली और साधना एक साथ? साधना, ये क्या है बेटा? अगर मैं मामा जी से कह दूं कि ये मैंने मामी जी के इलाज की खातिर किया था, तो वो मुझे जरूर पूछेंगे कि मैं पैसे कहाँ से लाई थी, क्योंकि वो जानते हैं कि जीजी जीत गई थी। और डिवोर्स के बारे में तो मैं बता ही नहीं सकती मामा जी को। मैं कुछ पूछ रहा हूँ साधना। मामा जी, आप मुझ पे विश्वास करते हैं ना, तो बस इतना जान लीजिए कि मैंने जो कुछ भी किया वो नेक दिल से किया है। विश्वास मुझे है साधना, लेकिन मुझे ये क्यों नहीं बताती कि वो नेक मकसद था क्या? इतना तो जानने का हक मुझे है या नहीं? मामा जी प्लीज, आप मुझसे और सवाल मत कीजिए। मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। लेकिन कब तक झूठ बोलोगी साधना? विश्वास की आड़ में भाऊजी से और क्या क्या छुपाओगी साधना? क्या तुमने उन्हें उन डिवोर्स पेपर्स के बारे में बताया जो तुमने जिया जी के पास भिजवाए हैं? चुप क्यों हो साधना? बोलती क्यों नहीं? डांस में मेरे साथ मुकाबला किया, उसकी वजह तो मुझे नहीं बताना चाहोगी, लेकिन कम से कम इतना ही बता दो कि तुमने इतना बड़ा जो कदम उठाया है डिवोर्स का, उसकी वजह क्या है? अब तुम किसकी भलाई चाहती हो? बोलो साधना, बताओ मुझे। चलो, अभी तो पूरा परिवार है ना तुम्हारे सामने, कम से कम मुझे ना सही, इन लोगों में से किसी को समझ में आएगा कि तुमने जिया जी के साथ अपना रिश्ता तोड़ा क्यों। मैं समझ सकती हूँ, अपनी मर्जी से तुम्हें अपने फैसले लेने की आदत सी हो गई है, लेकिन साधना, हम सब जानना चाहते हैं कि तुमने इतना बड़ा फैसला
जिया जी को डिवोर्स देने का फैसला कैसे ले लिया? जिया जी ऐसे सच्चे इंसान को तकलीफ पहुंचाकर तुम्हें क्या मिला साधना? हाँ, माना कि इस बीच तुम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई थी, लेकिन साधना तुम तो जानती थी ना कि जिया जी तुमसे कितना प्यार करते थे। अब तो मुझे भी शर्म आती है कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता भी है। बोलो साधना, तुमने जिया जी के साथ में ऐसा क्यों किया? जवाब दे साधना। रागिनी जो पूछ रही है। ये क्या जवाब देगी बाबूजी? मैं बताती हूँ, अब इसके लिए रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं बची है। मेरी खुशी तुमसे ना देखी गई ना सही, लेकिन साधना अब तो तुमने अपनी जिंदगी के सबसे अहम रिश्ते का अपमान किया है। अब यही बाकी रह गया है ना, रिश्तों को और दिलों को तोड़ना। क्यों? साधना, साधना तू चुप क्यों है? बता ना। देख साधना, मैं जानता हूं अगर तूने इतना बड़ा कदम उठाया तो उसकी कोई ना कोई ठोस वजह जरूर होगी। प्लीज साधना, हमें बता बात क्या है। अरे हमारे समाज में तो तलाक शब्द बोलना भी एक श्राप समझा जाता है, और तेरी ये हिम्मत बिना हमसे पूछे इतना बड़ा फैसला ले लिया। अरे हम बड़ों के बारे में तो कुछ सोचा होता। बेशर्मी की भी हद होती है भाई। कहाँ जा रही हो साधना? देखो इसे, तुम यही चाहती थी ना जिया जी से? उन्होंने वही किया, तुम्हें अपने आप से हमेशा के लिए अलग कर दिया। अब तो मिल गई ना तसल्ली तुम्हें। लेकिन एक बात तुम गौर से सुन लो, मैं तुम्हारा जवाब सुने बिना इस घर से बाहर नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो मेरा परिवार है और मेरा पूरा परिवार तुम्हारा जवाब सुनना चाहता है कि तुमने जिया जी के साथ में ऐसा किया क्यों। जिस रिश्ते का सिर्फ नाम रह गया हो, दो दिलों के बीच में दूरियों के सिवा और कुछ ना बचे, तो फिर ऐसे रिश्ते को खींचने से क्या फायदा? और ऐसे रिश्ते को खत्म कर देना ही बेहतर होगा, और इसके लिए मैं किसी को कोई सफाई नहीं देना चाहती। ठीक है, ठीक है, मैं तुझसे कोई सवाल नहीं करूंगा साधना, लेकिन बेटा इतना जरूर कहूंगा कि एक पिता जब अपनी बेटी का कन्यादान करता है तो उसे ये आशीर्वाद देता है कि उसका आने वाला जीवन खुशियों से भर जाए, उसकी हर मुराद, हर कामना पूरी हो। तो साधना, बेटी का भी ये फर्ज बनता है ना कि अपने पिता को बताए कि उनका आशीर्वाद जाया क्यों चला गया, क्यों वो खुशियों से महरूम रह गई। तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? इतना बड़ा, इतना अहम फैसला अकेले कर लिया। ठीक है बेटा, तूने ये फैसला किया है तो इसके पीछे कोई वजह भी होगी, जरूर कोई ठोस वजह होगी। तू नहीं बताना चाहती है मत बता, लेकिन मैं ढूंढ लूंगा साधना, मैं वो वजह ढूंढ लूंगा बेटा। मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रही हूँ।
अगर तुम्हारी हाँ है ना तो हम तुम दोनों की एंगेजमेंट करा देंगे जल्द से जल्द। मैं अपना पास्ट भूलना चाहता हूं मां, इसलिए मेरी जिंदगी का जो भी फैसला होगा वो मैं आप पर छोड़ता। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मैं ऐसा नहीं कर सकता। आखिर साधना मेरी पत्नी है, मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूं? जवाब दो साधना। जब साधना ने अपनी मर्जी से डिवोर्स मांगा है, जब वो हमारा रिश्ता तोड़ना ही चाहती है, तो मैं क्या कर सकता हूं? ये सब कुछ क्या है भैया? मॉम चाहे आप पे कितना भी जोर लगाए, आपने हाँ कैसे कर दी? मॉम चाहे आपको कुछ भी करने के लिए फोर्स करेंगी और आप तैयार हो जाएंगे। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया रणवीर, ये सब मेरा अपना फैसला है। बाप, जिस औरत ने अपनी जान लगा के आपको इस काबिल बनाया कि आप अपनी जिंदगी के फैसले ले सके, आज आपने उसी के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया। कैसे भूल गए आप? जब किसी को उम्मीद नहीं थी कि आप कभी ठीक भी हो पाएंगे, तब वो भाभी थी जिन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। आपकी जिंदगी को ये जो नया रूप मिला ना, वो सिर्फ और सिर्फ साधना भाभी की वजह से, उनकी मेहनत और उनके विश्वास की वजह से। अगर साधना भाभी से इतनी नफरत है आपको, तो क्यों उस दिन उस गुंडे से बचाना चाहते थे आप उनको? हाँ, और परेशान होके इस तरह इधर उधर क्यों घूम रहे हैं आप? एक दस्तखत क्या देख लिया आपने? आपने तो साधना भाभी की हर कुर्बानी को नजरअंदाज कर दिया। जरा सोचिए भैया, जो औरत आपको दिल की गहराई से चाहती हो, दिल की गहराई से प्यार करती हो, अगर उसने ये सब कुछ किया तो उसकी कोई मजबूरी तो होगी ना भैया? उनके नहीं तो कम से कम अपने प्यार पे तो विश्वास किया होता भैया। उनसे कम से कम पूछ तो लिया होता कि उनकी क्या मजबूरी रही है। आले भैया, चाहिए भाभी से बात कीजिए। फॉर गॉड से अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए भैया। बस रणवीर, बस कर। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि मैं उसको अपने दिल की बात बताने वाला था? क्या तुम नहीं जानते रणवीर, कितना तड़प रहा था मैं उसके लिए? और उसने बदले में मुझे क्या दी? डिवोर्स पेपर। आले भैया, मैं समझता हूं, लेकिन तुम कुछ नहीं समझते रणवीर, तुम नहीं समझ सकते। अरे मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि वो सिग्नेचर साधना के होंगे। उसके घर के बाहर शाम तक इंतजार किया मैंने उसका, और उसने आकर कितनी आसानी से कह दिया कि हाँ वो सिग्नेचर उसके है। कितना आसान है सबके लिए रणवीर मेरा विश्वास तोड़ना। पता क्यों रणवीर? क्योंकि मैं बेवकूफ हूं मैं। ठीक है भैया, अगर आपने डिसाइड किया कि आप अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे, तो मैंने भी डिसाइड किया मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं आपकी ये एंगेजमेंट कभी नहीं होने दूंगा। साधना, भैया, डिवोर्स कोई मामूली बात नहीं है, फिर भी इतना बड़ा फैसला तूने अकेले ले लिया। आलेख जी इतने अच्छे इंसान हैं, फिर भी तूने छोड़ना चाहती। मैं पूछ सकता हूं क्यों? साधना देख, दुनिया से कुछ भी छुपाए, लेकिन मुझसे नहीं छुपाएगी। तुझे मुझे सब कुछ बताना ही पड़ेगा। साधना, आखिर तुझे हो क्या गया? ना तो तूने किसी को डिवोर्स की बात बताई,
और ना ही तूने किसी को यह बताया कि माँ के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम तूने कहां से किया है। साधना देख, सच्चाई तो मैं जान के रहूंगा। प्लीज प्लीज मुझे बता कि तू पैसे कहां से लाई, क्योंकि जिन पैसों का इंतजाम तेरे इस नाकारा भाई को करना चाहिए था। भैया साधना प्लीज मुझे बता, वरना अपराध की भावना मुझे मार डालेगी। मुझे बता कि कौन से रिश्तेदार, कौन से दोस्त, क्या अपने ऑफिस से कहां से तूने इंतजाम किया है इन पैसों का। भैया वो मैंने मलिका मैम से लोन लिया था। तो ये मदद उन्होंने की है। तो चिंता मत कर साधना, मैं बहुत जल्द पैसों का कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगा। अपना ख्याल रखना। क्या बात है रागनी बेटा, कुछ परेशान सी लग रही है। मेरी प्यारी सी माँ इतनी तकलीफ से गुजर रही है, इससे बड़ी परेशानी मेरे लिए कुछ और हो सकती है। अब तो बला टल गई है बेटा, अब तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है और अब तो मेरे पास आ गई है ना, देखना एक कुछ ही दिनों में एकदम ठीक हो जाऊंगी। मैडम आप प्लीज बाहर जाइए, आईसीयू में इतना देर बैठना अलाउड नहीं है। आप प्लीज आराम करने दीजिए इन्हें। रागिनी, अब तो घर चली जा। यहाँ पेशेंट के पास एक ही आदमी को रुकने की इजाजत है। नानी माँ आप भी चाहिए। और भैया, एक मिनट। हेलो हेलो वीनू जी, झूठ तो मैं बोलती नहीं, जल्दी घर आ जाओ वरना यहाँ बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। क्यों, क्या हुआ? अच्छा ठीक है, मैं भी आता हूँ। भैया क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो एक बहुत जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना होगा। वीनू बेटा तुम दोनों चले जाओ, मैं हूं ना कोशी के पास। नहीं नानी माँ, मैं आपके साथ रुकूंगी। ना बेटा, तू तो वैसे ही सुबह से उस मुई साधना की वजह से इतनी परेशान है। जा घर जाके कुछ देर आराम कर ले। वीनू, रागिनी को घर छोड़ते हुए जाना है और यहाँ की चिंता मत करना बेटा, मैं हूं ना कोशी के पास। जा। हम आपको बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं। मिस्टर मेहरा 2 दिन बाद मलिका और आले की एंगेजमेंट के लिए राजी हो गए हैं। हाँ, वो डिवोर्स की बात को लेकर बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन हमने उन्हें समझाया कि अभी तो सिर्फ हम सगाई कर रहे हैं। बहुत खुश थे वो। वसु प्लीज। क्या हुआ इंद्रजीत? वसु, इतनी जल्दबाजी मचाने की क्या जरूरत है? जब आलेख शादी के लिए मान गया है तो खामोखाम देर क्यों लगाए? क्या आलेख ने खुद तुमसे कहा है कि वो ये शादी करना चाहता है? आलेख इस वक्त उलझा हुआ है, वो कहां सोच पाएगा कि वो क्या चाहता है। वो तो ये भी नहीं देख पा रहा है कि उसकी खुशी किस तरफ है। और एक मां होने के नाते हम जानते हैं कि उसे मलिका जैसी लाइफ पार्टनर की जरूरत है। आप देख लीजिएगा इंद्रजीत, आगे चलकर दोनों की जिंदगी एक साथ किस तरह खिल उठेगी। वसु, कुछ दिन और देना ठीक नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं, हम और इंतजार नहीं कर सकते। हमारे लिए तो ये 2 दिन काटना ही मुश्किल हो रहा है। हम आलेख को उसकी तकलीफ से जल्द आजाद कराना चाहते हैं। और आप देख लेना, मल्लिका के साथ ये जुड़ा रिश्ता उसके लिए मरहम का काम करेगा। सो प्लीज इंद्रजीत, 2 दिन के बाद उनकी सगाई है और इस बात पर हम और डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। मल्लिका तैयार है, आले को कोई परेशानी नहीं है। एक बार ये कमिटमेंट हो जाए, उसके बाद वो ये रिश्ता आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। सो देयरफॉर इट्स फाइनल। जिया जी मल्लिका से शादी कर रहे हैं, लेकिन क्यों? और
2 दिन में सगाई? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।